चलिए, आपका जो एक्सप्लेनेशन है कल मैंने देखा था, काफी अच्छा किया हुआ बच्चों ने। एक बार मैं को डिस्कस कर लेता हूँ कि एक्सप्लेनेशन में आप कैसे लिख सकते हैं। एक दो मिस्टेक भी था, मैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। चलिए, असाइनमेंट में सबसे पहले वीक पॉइंट में बात करते हैं। वीक पॉइंट पे जिन्होंने सबमिट किया है उनकी बात करूँगा सिर्फ। स्वाति आजाई नहीं है, सैफाली ने किया है। सैफाली जो आपके वीक पॉइंट है वो कोई खास वीक पॉइंट नहीं है, ये मैं सबको इंडिविजुअली डिस्कस करूँगा सबके साथ, ठीक है ना। एंड ये सब का मैं सबको इंडिविजुअली मेरा वॉइस मैसेज आएगा सबके पास, ठीक है। उसको ध्यान से सुन लेना सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, इसको ऑफर में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट है हमारा सितंबर में 29 सितंबर का एक टॉपिक था एक्सप्लेनेशन का, जिसमें 7 लोगों ने अपलोड किया है। उस पर बात करते हैं। पहले सैफाली से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सैफाली अभी प्रेजेंट है क्लास में। सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। सैफाली ठीक है, जो तुमने लिखा है तुम्हारा, जो न्यूज का लिखा है ना, एक अच्छा ट्राई किया है। ये आपने डेट लिखी है 18 सितंबर की, पिछला ये अपलोड कर दिया उठा के। भाई इसका जो बेनिफिट है ना, इसका बेनिफिट मैं भी बताना नहीं चाहता कि क्या होगा, ठीक है। ब्लाइंडली विश्वास करो। जितना सैफाली ने लिखा है 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लाइन लिखना कंपलसरी नहीं है कि पूरा एक पेज ही लिखना है। आप किसी भी न्यूज को देखिए, आज से मैं असाइन करूंगा टास्क, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी देखिए। आप देख नहीं पा रहे हैं ढंग से, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, और प्रोडक्ट जो रिजल्ट हमारा आना चाहिए वो आएगा नहीं। तो आज से मैं तुम्हें असाइन करूंगा। अभी तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी एक्सप्लेन करते थे, अब वो अपनी मर्जी वाला बंद कर रही है। अब मैं टॉपिक मैं दूंगा सबको, ठीक है, वो अपनी मर्जी से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? सबको एक टॉपिक मिलेगा और उस टॉपिक को हम डिस्कस भी किया करेंगे। और वो टॉपिक हमारा मैगजीन से होगा, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन से होगा, जिसपे आप 2 लाइन लिखे, 5 लिखे, 10 लिखे, वो आपकी मर्जी है। और ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं। और कौन है क्लास में? पल्लवी, आपका देख लेते हैं। आपने जीडी का टॉपिक ही एज इट इज एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें मुझे ये डाउट हो सकता है कि आपने शायद में भी नोट से देख के ना लिखा हो। आपने अपना बना के लिखा है ये कैसे लिखा है, पहले मुझे बताओ। सर मैंने मतलब नोट्स का भी थोड़ा हेल्प लिया और फिर मैं खुद से भी किया। बच्चे ये अपना जीडी के लिए आप नोट्स में से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये सारे के सारे नोट्स व्हाट्सएप सॉरी मेल करूंगा, आप अपने इनके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप जहाँ पर भी हैं इनके प्रिंट आउट ले सकते हैं नोट्स के, ठीक है। अगर लेना चाहें, जिसको सॉफ्ट कॉपी चाहिए नोट्स का, वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बाकी ये सब तुम लिखते हो, किसी दिन पूरा फोन में आके खराब हो जाएगा देख देख के, है ना, बड़ा बड़ा देख देख के लिखना पड़ता है ना, उसमें तंग हो जाओगे। तो आज जिन जिन बच्चों को जीडी के नोट्स चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना मेल आईडी सेंड करें, मैं उनको जीडी के नोट्स कंप्लीट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि वो जहाँ भी हैं अपना प्रिंट आउट निकाल सकें और इजीली ले सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीडी के नोट्स अगर तुम देख देख के लिखोगे एक्सप्लेनेशन वाले, एक्सप्लेनेशन में तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस एक्टिविटी का कुछ और बेनिफिट है, ये किसी और पर्पज से स्टार्ट की गई है। चलिए, दीक्षा दीक्षा ने भी शायद मेरे ख्याल से टॉपिक लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ब्रिक के ऊपर, इन्होंने अपना टॉपिक दिया हुआ है। देखो, जैसे दीक्षा अपलोड करती है पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किया करें। इन्होंने भी मेरे ख्याल में, दीक्षा बताओ, ये पॉइंट आपने खुद से लिखे हैं या कुछ कुछ हेल्प लिया आपने? सर ऑलमोस्ट खुद ही लिखे हैं, पहले मतलब गो थ्रू किया है सारी जगह से टॉपिक को, फिर लिखने ही ट्राई किया है। अच्छा, दैट्स गुड, फिर ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है, काफी लिखा हुआ है। और इसका मैं आपको पर्पज बताता हूँ कि इसको टेस्ट को कैसे करना चाहिए। ये डेली करना होता है, और आज तो सबको टॉपिक ही मिलने वाले हैं। अनु तो आई नहीं यार। रजत, तुम्हारा पेंडिंग क्यों पड़ा भाई? सर मेरे को तो नहीं पता उस टाइम किए थे। मैंने तो वो वैट वाला तो कर दिया था सर। इसको पेंडिंग मत छोड़ना,
नेक्स्ट टाइम से जो भी असाइनमेंट मिले ना असाइनमेंट खत्म करो, बाकी सब लोग तो एनडी लीजिए ये लोग तो। और कल की क्लास में रमन ये लड़का भी आएगा, और अनुजाट का तो बस का है नहीं सुबह उठना, तो वो हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम अपने बैच को डिस्कस करते हैं। चलिए बैच सीरीज, सबसे पहले अनुगत में तुम्हारा देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको सीधा अपलोड किया करो मेरे भाई, ये उल्टा कैसे चेक करूंगा मैं? सर सीधा ही करता। यहाँ उल्टा क्यों आ रहा है? कि सारे उल्टे रोटेट करना पॉसिबल नहीं करेंगे क्योंकि मेरा टेक्निकल साउंड नहीं है। इसको मैं व्हाट्सएप करते हैं दोबारा से। चलिए दीक्षा आपका स्टार्ट करते हैं। दीक्षा पढ़ना स्टार्ट करो एक बार, और एक पेन कॉपी लेके बैठो, साथ में पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी सबका चेक होगा जितने भी बच्चे आए हैं, ताकि सबका ए सीरीज क्लियर हो जाए, जिसका ए है, जिसका बी है, सी है, जिसका व्हाटएवर जो भी है। आज हम ए सीरीज को खत्म करते हैं। दीक्षा पढ़ो फटाफट, अपना नोट्स निकालो अपने पास, पेन उठाओ और पढ़ो। नोट्स एक मिनट देख। हाँ देख लीजिए, अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो 10-10 वर्ड ले लो, ले लीजिए, बहुत है। 10 वर्ड्स मतलब कि 5 मिनट। 10 वर्ड्स का मतलब कितना बच्चों? जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट स्पेंड करो बैठ के, पर भूल जाओ बस उसको, क्योंकि आगे बहुत सारे टेस्ट बढ़ने वाले हैं। बीएसआरटी भी इंक्लूड होने वाला है, टेट भी इंक्लूड होने वाला है, जीडी ऑलरेडी हमारा चल रहा है, एलएक्स भी इंक्लूड होने वाला है, तो बहुत सारा बर्डन बढ़ जाएगा इसको। 5-5 मिनट का रखो बस प्रैक्टिस। चलिए So first is acceptance. Acceptance shows willingness. नेक्स्ट, जब मैं बोलूं नेक्स्ट मतलब उस पे लिख लेना टिक, ठीक है? Okay sir. वो मतलब कि Accept. सर हैवी वेट है। सर मैं भी ले आ रहे हैं सर, अपने जो लिखे हुए हैं वहाँ पे वो मैं भी लेने जा रहा हूँ सर, नोटबुक वो। हाँ, ले आओ कोई बात नहीं। हम ए सीरीज चेक करेंगे, सारे बच्चे अपनी ए सीरीज आज चेक करवा सकते हैं, जिन्होंने अपलोड की उनकी चेक होगी, बाकी की नहीं सुनूंगा। जो अपलोड करेगा असाइनमेंट उसी की सुन पाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने उसी का पेज ओपन होता है। चलिए, और जब मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट का मतलब बच्चों कि आपका वो हैवी वेट सेंटेंस है, मतलब कि बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, अच्छा सेंटेंस है। दूसरा वर्ड मैं बोलूंगा लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब है उस पे LW लिख लेना, LW लाइट वेट, उसका मतलब बाद में बताऊंगा। और जो एडवाइस होगी तो मैं बोल ही दूंगा ये एडवाइस है या फैक्ट है या फिर इडियम एंड फ्रेज है, वो बोल दूंगा, वो लिखते रहना जो मैं कमेंट बोलूंगा। नेक्स्ट का मतलब है हैवी वेट, उस पर टिक मार के आगे बढ़ेंगे। जो जिसमें मैं नेक्स्ट नहीं बोलता, कुछ और कमेंट बोलता हूँ, वो लिख लेना। चलिए स्टार्ट करो। एक्सेप्टेंस क्लियर है आपका, हैवी वेट है। नेक्स्ट, Accept. Being a learner always accepts challenges. एडवाइस है। नेक्स्ट, Army. Army is a symbol of discipline. नेक्स्ट, Alcohol. Alcohol is the requirement of medicinal industry. आपको वर्ड बोलने की जरूरत नहीं बेटा, बस सीधा वर्ड मुझे दिख रहा है, सीधा सेंटेंस पढ़ें। Okay sir. नेक्स्ट, Alcohol. Good children never argue with their elders. नेक्स्ट, Tragedy makes our mind alert. नेक्स्ट, Good awards makes us proud. नेक्स्ट। अवार्ड्स हमेशा गुड ही होते हैं, गुड हटा दो, एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है। अवार्ड्स मेक अस प्राउड, इतना सर भी नीचे चलेगा। वाला ठीक है। Awards gives us feeling of proud. नीचे वाला अच्छा ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे वाला थोड़ा बड़ा हो गया है, हमें जितना छोटा लिखेंगे उतना फायदा हमारे लिए रहेगा। अवार्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, और अवार्ड हमें क्या करता है, हमें हैप्पी फील कराता है ना, प्राउड फील कराता है। सिंपल लिखो, अवार्ड्स Awards makes प्राउड, us proud. अस भी हटाओ, अवार्ड्स मेक्स प्राउड, अवार्ड्स मेक प्राउड, 3 वर्ड में बात खत्म और आगे बढ़ो। हमें टाइम बचाना होता है बैठ के अंदर, जितना बड़ा सेंटेंस लिखेंगे वो 4-5 सेकंड हमारी खराब करेगा, ठीक है ना? Yes sir. तो Goals can be achieved by continuous efforts. नेक्स्ट, Appropriate aim makes our personality enhanced. नेक्स्ट, Air forces are proud of nation. नेक्स्ट, Artificial intelligence define technical power. नेक्स्ट,
Soldiers agree with their team. Next. Knowledge overcomes afraidness. Next. Adventurous person always ready to take initiatives. Next. Admiration always boosts confidence. Next. Strong ability reflects strong personality. Next. A calm person never shows anxiety. Next. Tooth act is a several among all the acts. Next. Good leader creates blind faith to his followers. So BA. Okay. Globalization helps to increase brotherhood. Wait. Blind को लिखो lightweight. Next. Okay. Globalization helps to increase brotherhood. Next. Truthfulness overcomes bluffs. Next. Discussion gives beauty to our thoughts. Next. Good soldier always show bravery to take task. Good soldier नहीं brave soldier word करो आपने यहाँ पे. Okay, sir. Brave soldiers always show bravery to their task. या फिर brave पे हटा दो. Soldier हमेशा brave होते हैं. Soldier always shows bravery in their task. ठीक है. To their task चलो ठीक है. मैं कुछ भी गलती नहीं मानूंगा. Next. Birds are taking bath in the small pond. Lightweight है. Next. Boundary teaches us value of discipline. Next. Well began is half done. Idiom phrase में आता है cross. Good behavior overcomes obstacles. Next. Book is abundant source of knowledge. Next. Briefness leads to conclusion. Next. Bribe is a serious issue of discussion. Lightweight है. Next. Bomb is the invention of chemical industry. Next. Never break boundaries beyond limits. Advice है cross. Knowledge minimizes blunders. Next. Ball is equipment of sport. Next. Lightweight है. Ball. Lightweight sentence. Ball personality reflect good character. Next. Social working reduces difficulties for beggars. Lightweight है. Next. Indian scientist beats worldwide in research. Next. Rape grafts boils blood. Next. Baby is the foundation of living life. Lightweight है. Next. हो गया? Yes, sir. दो ही किया आपने? एक में अपलोड किया. ठीक है. अच्छा मुझे काउंट करके बताएं कि आपका कितना इसमें टोटल वर्ड कितने हैं, लाइट वेट कितने हैं, हैवी वेट कितने हैं, क्रॉस कितने हैं, बताएं मुझे थोड़ा. सर 4 लाइट वेट बताए आपने, 2 क्रॉस बताए हैं और एक वो फ्रेज था वो भी क्रॉस ही होगा. हाँ लाइट वेट में क्रॉस ही समझे भैया. टोटल कितने क्रॉस हो गए सर? 7 आउट ऑफ टोटल तो याद नहीं है सर. काउंटिंग मारो सर वो इस टाइम ना पीडीएफ वो जो रिटन पेजेस है वो मेरे पास है नहीं, अब यही वाला खोल दो. काउंट करो 1 2 3 इसके तो नंबर लिखे हुए हैं, इसके तो बी के नहीं लिखे हुए. 18 मैं काउंट कर रहा हूं. ओके 19 20. सर मैंने नंबर लिखे हुए हैं बी के भी. मैं ऐसे कैसे काउंट करूं? 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 22 है. यस सर. 22 प्लस 18 14. यस सर. 14 में से आपका 7 यानी कि
33 out of 40। ठीक है, नॉट बैड, गुड। 33 out of 40, गुड, गुड परफॉर्मेंस है आपका, ठीक है, अच्छा परफॉर्म है ये, नॉट बैड। इसमें आपको दीक्षा सिर्फ एडवाइस से बचना है, सुजेशन से बचना है, और जैसे आपने लिखा कि वेल बिगिन हाफ डन, ये एक मुहावरा है इस टाइप का, ठीक है ना, इससे बचना है, ये चीजों से हमें अपना एटीट्यूड दिखाना होता है। बाकी आपने काफी अच्छे सेंटेंस बनाए हैं, और अभी आप सेंटेंस बनाते वक्त कितना भी टाइम ले सकते हैं, जितना मर्जी टाइम लेना चाहिए ले सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस ना करें। अभी हमें अपने माइंड को ओपन होने दो, टाइम के अकॉर्डिंग मत प्रैक्टिस करो। वर्ड को लो, उसको इमेजिन करो, और जो फील हो रहा है वो लिख दो। वर्ड को लो, इमेजिन करो, जो फील हो रहा है लिख दो, ठीक है ना। ये हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है, इससे पता चलता है कि हम कितने एडवाइस देने वाले हैं, कितने फैक्ट यूज करते हैं। और अगर आपको माइंड से यूज करना तो माइंड लगा के यूज कर सकते हैं कि मुझे एडवाइस नहीं देना, मुझे फैक्ट नहीं यूज करना, मुझे इस पर अपना एटीट्यूड दिखाना है। आप ऐसे भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। चलिए भाई, दीपांशु नहीं है, हर्ष नहीं है, रजत है, लेट सबमिटेड रजत। चलिए फटाफट रीडिंग मारो। ये कितना गंदा सा अपलोड हुआ है यार, कैसे मैं यहाँ से चेक करूँ। चलो कोई बात नहीं, पढ़ना स्टार्ट करो रजत। atom energy used in self defense. नेक्स्ट, Assist good friend assist his friends. नेक्स्ट, Agree bad student no agree with teachers. लाइट वेट। नेक्स्ट, Affection mom has good affection toward लाइट his son. वेट। नेक्स्ट, Accept good student not give up quickly. नेक्स्ट, Attack gentleman person attacks society's narrow thinking. नेक्स्ट, Afraid brave warriors are never afraid to situation. नेक्स्ट, Aloneness give us time to think. नेक्स्ट, Admire boost person's inner soul. Active sports person always active to do something. नेक्स्ट, Avoid good student always avoid bad company. नेक्स्ट, More attempts come out good results. ओके गुड। बस इतना ही किया आपने? नहीं है सर, आगे भी है, आगे भी है जी। आप तक तो इसमें आर्मी अपलोड क्यों नहीं है? इसमें सर अपलोड सर किए थे सारे पेज, वैसे बता दो सर। नहीं वैसे नहीं सुनूंगा मैं, मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे देखने की होती है इसमें, ठीक है इसमें है क्यों नहीं ढंग से अपलोड नहीं हुआ। कितने सेंटेंस हैं टोटल काउंट कर, और कितने क्रॉस हुए? कितने सर? जो मतलब अभी सुना दिए सर, या नेक्स्ट वाले मतलब जो बचे हुए हैं वो भी? हमने जो चेक किए वो बताओ बराबर कि कितने। जो अभी बिल्कुल जो अभी डिस्कस किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 हुए सर अभी तो। टोटल 12 है, इसमें गलत कितने हुए? गलत इसमें आपने सर एवरेज बोला था सर, बाकी दो तो हाँ वो भी क्रॉस में आएंगे, एवरेज क्रॉस में नहीं आएगा, लाइट वेट मतलब हाँ क्रॉस में है अभी भी। दो हैं सर, दो हैं सर। बाकी सब हाई वेट है। बाकी हाँ जी, बाकी सर एवरेज बोली सर आपने, और भी है सर, और सुना दूंगा। नहीं और मैं सुनूंगा, यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे पहले। 10 आउट ऑफ, जी सर। ये आपके हुए 10, 10 आउट ऑफ 12, 10 में से 2 गलत, यानी कि तुम करोगे 60 में से 2 2 4 8 गलत। ठीक है, ठीक है, नोट बैड, अच्छा है तुम्हारा भी। चलिए और कोई जो चेक, स्वाति लेट क्यों है स्वाति क्लास में, चलिए बताओ। सर एक्चुअली मैं ना 4 बजे उठ के सो गई थी, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, तो मैं इसलिए अलाउ कर रहा हूँ, मेरे सिंसियर जाओ, ठीक है। चलो पढ़ो फटाफट।
पढ़ना स्टार्ट करो। आपके पास बुक है, आपके बैठ चेक कर रहे हैं, बुक है या आपके हो चुके हैं पहले चेक ए सीरीज? हाँ जी सर, हो चुके हैं मेरे। ए वाला चेक हो गया, बी वाला रहता है। बी वाला था, ए वाला आपका हो चुका है, ठीक है दैट्स गुड। बी वाले इसमें भी है नहीं अपलोडेड। क्या रिजल्ट आया था, बताया था मैंने आपको रिजल्ट? मेरे ना मतलब उसमें 6-7 सेंटेंसेस गलत, 6 सेंटेंसेस आउट ऑफ आउट ऑफ कितने थे ये? 36 थे ये। 36, ठीक है, नॉट बैड, गुड, आपका भी ठीक है। हमारा आउट ऑफ आउट आना चाहिए भाई, मार्क्स टारगेट हमारा आउट ऑफ आउट होना चाहिए। और कोई बच्चा है यहाँ पे जिसको चेक करना है? अनुप्रित क्लास में हो, चले गए हो? यस सर। चलिए आ जाओ, आपके उल्टे चलो उल्टी थी। गधे को मेरे लिए पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ो। मैं नंबर 1 से ठीक है स्टार्ट सर। ये लो नंबर, पढ़ना स्टार्ट करो फटाफट। एक सेकंड। आज इंटरव्यू प्रैक्टिस किसका था भाई? एसडीटी पे बात करेंगे आज हम लोग। एसडीटी अपलोड किया हुआ सबने? नहीं किया, असाइनमेंट नहीं दी ना एसडीटी की। मिली लिखा हुई हुआ, थी। कोई बात नहीं, लिखा हुआ है सबका? अनु पे टाइम नहीं लगेगा? सर स्टार्ट करो। हाँ बोलिए। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। सबसे पहले लिखो अपना कमेंट, आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव करने की जरूरत है, ये राइटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है ना? हमें एक ऐसा कमांडर नहीं चाहिए जो कुछ लिख के भेजे और हमारे जवानों को समझ में ना आए कि लिखा गया। डॉक्टर की राइटिंग नहीं चलेगी, ठीक है ना? आपको एक जेंटलमैन की राइटिंग बनाना पड़ेगा, तो अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर काम कीजिए। मुझे उल्टे दिख रहे हैं, फिर भी मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ। आपकी जो हैंड राइटिंग है नॉट रीडेबल है, रीडेबल की कंडीशन में भी नहीं है, लेकिन बिलो एवरेज है। अब बोलना स्टार्ट कीजिए फटाफट से बस। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। आपको पहले वर्ड भी बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे वर्ड नहीं पता है। एटम। एटम, अब बोलिए। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। नेक्स्ट। Assist. We should always assist our teammates. एडवाइस है, क्रॉस। नेक्स्ट। Agree. Agreement to elders always helps. एडवाइस है, नेक्स्ट। Affection. I have great affection for my family. लाइट वेट है, नेक्स्ट। Accept. We should accept our mistakes. एडवाइस है, नेक्स्ट। Attack. Tiger attacks other animals for food. दोबारा से बोलिए। Attack. Tiger attacks other animals for food. फैक्ट है, फैक्ट में डाल दीजिए इसको। ये एटीट्यूड नहीं दिखाता, फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही है, आगे चलिए। फैक्ट लिख देना, थोड़ा कमेंट लिख के रहने नहीं दो छोटे। Afraid. I am afraid of dark. लाइट वेट, नेक्स्ट। आगे चलो शायद बेटे। Alone. Being alone makes me sad. बीइंग अलोन मेक अस सैड। Makes me sad. Sir. नेक्स्ट। Admire. I admire his passion. लाइट वेट है, नेक्स्ट। Active. We should always be active. एडवाइस है, नेक्स्ट। Avoid. We should avoid negative people. नेक्स्ट। एडवाइस है, क्रॉस क्रॉस करिए, आगे चलो। हो गया? हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं सर आप? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, कंटिन्यू करो। Attempt. I passed my exam at the first attempt. लाइट वेट है, अगर आप आई सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, एक ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, लाइट वेट से जज करूंगा, बता रहा हूं। कुछ एक को छोड़ दो, ठीक ठीक है? है सर। हालत खराब है तुम्हारे बैट में, ठीक है? बैट की वीडियो दोबारा बोलो। ठीक है सर। Army people are always disciplined. नेक्स्ट, ये ठीक है। Able. I have the ability to complete this work by tomorrow. दोबारा बोलिए। I have the ability I to have complete this work. लाइट वेट है, स्टॉप। काउंट करो तुम्हारे कितने अभी चेक हुए हैं, कहाँ तक चेक हुए, सीरियल वाइज काउंट करो। 13.
13 और इसमें से लाइट वेट, एडवाइस, फैक्ट को निकाल दो, बाकी कितने बचे? कुछ नहीं। एक ही दो बचा होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. कितने? 1 2 3 4 5 5 है सर। 5 ठीक है, बाकी सर एडवाइस और लाइट वेट। 13 में थे। जी सर। बिगो एवरेज, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुमसे फोन में बात करूंगा इसके लिए, ठीक है? ओके, यस सर। ध्यान से सुनोगे। बाकी कोई बच्चा है जिसके यहाँ चेक नहीं हुए? सब हो गए? चलिए वैट के ऊपर ध्यान से सुनो। हमें अनुपित एडवाइस से बचना होता है। अगर आप किसी सेंटेंस में शुड लगा देते हैं या डोंट गो ऐसे दो वर्ड से स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपका एडवाइस में जाने के चांसेस के बहुत ज्यादा रहते हैं। कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम शुड लगा के भी उसको एडवाइस से बचा लेते हैं, तो आपको शुड वुड का इनका यूज नहीं करना है। हमें किसी को सुजेशन देने वाली सेंस नहीं दिखानी है साइकोलॉजिस्ट को। दूसरा, नेचुरल फैक्ट से बचना है। सन राइजेस इन द ईस्ट, टाइगर अटैक्स टू द एनिमल्स फॉर फूड, ये फैक्ट्स की चीजें हैं, ठीक है? आप किसी फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें आपका एटीट्यूड नहीं आता है। तीसरा, अगर आप आई लव माई कंट्री, ही लव हिज कंट्री, मॉम लव हिज कंट्री, मॉम लव हिज चिल्ड्रन, इस तरह के सेंटेंस यूज करते हो, इसे बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कि थर्ड पर्सन का यूज कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट। हालांकि यहाँ पे आई आप हैं, फर्स्ट पर्सन है आई, लेकिन हम यहाँ आई को थर्ड पर्सन कंसीडर करके चले हुए हैं। तो आप इस तरीके के सेंटेंस भी कम से कम बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें आप सब्जेक्ट आप अपने आप को यूज करें। हालांकि आपने बड़ी ईमानदारी से लिखा है सब कुछ, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन इसको हम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना? इस एटीट्यूड को Yes, sir. एक्सेप्ट नहीं करेगा। थर्ड पर्सन से हम मिनिमम कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं? क्या कह रहे हो बच्चे, दोबारा बोलो। सर ये जो थर्ड पर्सन वाला मेथड है ना, इससे हम कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं मिनिमम? मिनिमम देखो मैं बताता हूँ, हमारे वहां पे टोटल 60 वर्ड्स आने हैं, क्लियर? 60 वर्ड्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं और 60 वर्ड में से आपने मान के चलो कि 40 वर्ड का हमारा हैवी वेट होना चाहिए। 60 में से हमें 55 तो कम से कम अटेम्प्ट करने चाहिए, उससे कम एक्सेप्टेबल होंगे भी नहीं। तो उससे कम एक्सेप्ट करते हो तो उसको डाउट हो जाएगा कि आप थोड़ा सा वो कर रहे हैं, सोच के लिख रहे हैं। तो 55 हमें अटेम्प्ट करने चाहिए मिनिमम, ऐसे मेरा मानना है। और इसमें भाई कम से कम आपके 55 में से 40 आपका होना चाहिए क्या, लाइट वेट, सॉरी हैवी वेट, 40 हैवी वेट। और 15 वर्ड्स में आप चलो ठीक है लाइट वेट बना दो, एडवाइस बना दो, फैक्ट बना दो, फ्रेज इडियम यूज कर दो, और 15 सेंटेंस आपके इस तरीके के बन सकते हैं, वो सेट हो जाएंगे। एंड एक चीज और, जो 5 मैंने छोड़े हैं, 5 का मार्जिन जो छोड़ा है 55 और 60 के बीच में जो 5 छूट गए हमारे, कोई भी 5 वर्ड, वो वर्ड है, मान लीजिए कि आपको इसका मीनिंग नहीं आया या आपके हड़बड़ाहट में जल्दी में छूट गई है बस, ठीक है? टाइम कम लगा आपको, कि टाइम कम दिया है उन्होंने, बस मुझे 40 वर्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए ताकि आपको मैं वेट में अच्छा गुड स्कोरर मानूंगा कि आपने गुड स्कोर किया है। समझ गए सभी बच्चे, है ना? यस सर। इसमें एसडीटी का मैं कोड डाल रहा हूँ, असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ कि उन्हीं को दूंगा जो आज की क्लास में आए हैं। कौन कौन आए हैं? अनुकृत गुप्ता प्रेजेंट है, अवंतिका नहीं आई, दीपांशु नहीं आया, धनंजय भी नहीं आया, दीक्षा आई है, शेफाली आई है, और कौन कौन है यहाँ क्लास में? मैं भी आई हूँ सर। यस सर। अच्छा, तुम्हें क्लास से हटा दिया क्या? तो तुम क्लास में आ नहीं सर। सैटरडे क्लास में थे, इसलिए हटा दिया, तो मैं ऐड कर रहा हूँ। चलो कल मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ आप लोगों के साथ, चलिए।